जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि हमारे चल रहे थे एक्सरसाइज 1E के। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन 10 to 14 डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें भी हम इन सभी क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे, बहुत आसानी से आप एक बार इसको समझ लेंगे ना, वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आप कभी भी इन प्रश्नों को नहीं भूलेंगे। ठीक है, हमेशा आप आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार है। बस स्क्रॉल करने की बजाय इधर उधर ताक झाक करने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लें। तो 10-15 मिनट का समय लगेगा आपको, देखिए और इन्जॉय करिए। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर वेयर भी कर देना। चलो तो नेक्स्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, इधर उधर की बात ना करते हुए। तो हमारी चल रही है एक्सरसाइज 1E। क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 10 to 14। ठीक है, प्रकाशन है अपना नागिन। चलिए तो टेंशन नहीं लेते हुए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, चलिए आपके लिए मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। पहले स्क्रीन पे हालांकि आपको दिख गया होगा, बट एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है, यदि √5 बराबर दिया है 2.236, ठीक है, और √10 बराबर दिया है 3.162, तो आपको मान बताना है 15/√10 प्लस √20 प्लस √14 -5 -18 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 सेकेंड का समय लगेगा आपको समझने में, बस इससे ज़्यादा नहीं। बस साथ ही साथ नोट करते रहिएगा, या फिर आप वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हैं। अगर जो आपको आदत नहीं है, पहले समझने की आदत है, तो पहले समझ लीजिए। तो दिया क्या क्या है लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है क्वेश्चन 10 सॉल्यूशन, या फिर हल लिख सकते हैं आप। चलो दिया है, क्या दिया है, √5 बराबर 2.236 और √10 बराबर दिया है 3.162, और हमको मान किसका बताना है, 15/√10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत आसान, आराम से बिल्कुल खट से आप कर देंगे। अगर जो इससे पहले की वीडियो आपने देखी हुई है तो चुटकियों में ये प्रश्न सॉल्व कर देंगे। कुछ नहीं करना है हमको। देखो 10 और 5 के मान दिए, इतनी सी बात है। हमको इन सब को हल करके केवल इन मानों में इस सवाल को कन्वर्ट करना है। अब आप बहुत ही होशियार व्यक्ति हैं, बिल्कुल भी डरते नहीं हैं सवालों से, और डरते हैं तो आपसे नहीं डरेंगे। देखिए √10 का मान दिया है ना आपने को, तो हम √10 का मान नहीं रखेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, 20 का मान नहीं दिया हुआ है, तो √20 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से कोई संख्या बनानी है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 5। 20 को क्या लिखेंगे, √5 गुणे 4। कोई दिक्कत, 5 और 4 इसको तोड़ सकते हैं, 20 हो जाएगा। ठीक है, क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि यही दो मान दिए हुए हैं। अगर आपका प्रश्न है कि इसमें इसको इसी में क्यों तोड़ा, 10 दूनी 20 भी तो होता है, तो हम वैसे ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे √2 भी आ जाएगा और उसका मान हमको रखना नहीं है। ठीक है, प्लस 40 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10। ठीक है, 4 गुणे 10 इसको लिख सकते हैं। √5 का मान दिया हुआ है तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 80 को 16 पंचे 80, इसको भी ऐसे लिख लिया हमने। सबके फैक्टर ऐसे करें कि जो दूसरी संख्या है ना वह वर्ग होनी चाहिए, जिससे कि वो संख्या हम उसको बाहर निकाल सकें। चलिए फिर इसको हम वैसे ही ऊपर जो अंश में है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, नीचे √10। √4 का मान क्या होता है, √4 का मान होता है 2, √16 का मान होता है
4। ठीक है, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 √5, ठीक, प्लस इस 4 का वर्गमूल 2 √10। इसको ऐसे ही लिखा रहते देते हैं 5 को, और उसका 4√5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बस इतनी सी बात अगर जो समझ में आ गई समझ लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, बस 2 सेकेंड का काम है। देखो √10 समान है, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, संख्याएं वही जुड़ सकती हैं जिनकी घातें क्या हो, समान हो। जैसे 3 की घात, जब कुछ ना लिखा हो तभी तो 3 2 5 होता है, इनकी घात क्या होती है, 1 1 होती है, तभी ये समान होता है। कभी 3 की घात 2 + 2 ये कभी नहीं जुड़ सकते। इसको आप वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे, जब तक घात नहीं समान हो जाएगी तब तक संख्या जुड़ती नहीं है। तो इनकी घातें क्या है, समान है। 10 की घात भी 1/2 और यहाँ पे भी 10 की घात 1/2। गुणे में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे गुणे में 1 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3√10। ठीक, अब देखो यहाँ पे √5, यहाँ पे √5 और यहाँ पे प्लस का, तो ये दोनों जुड़े माइनस के हो गए, तो माइनस का 5√5 और यहाँ पे ये प्लस का 2√5। देखो कैसे लिख देते हैं, एक बार आपको टफ ना लगे तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 2√5 और ये वाले दोनों जोड़ के लिख लेते हैं 5√5। ठीक, चलिए ऊपर 15 नीचे 3 + √10। अब ये माइनस का 5 और ये प्लस का 2, तो ये 5 में से 2 घटा देंगे तो 3√5। इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 15 ऊपर है, 3 बाहर आ गया, √10 - √5, 3 × 15। अब देखो हमने क्या कहा है कि कभी भी हर में हमको संख्याएं रूट में नहीं लेनी, इनका परिमेयीकरण करना है। तो इसको परिमेयीकरण करने के लिए क्या करें, इसका चिन्ह बदल के गुणा भाग कर दें, तो 10 + √5 नीचे 10 - √5। ये हमने इसका परिमेयीकरण करने के लिए गुणा कर दी। यहाँ पे क्या बचा हुआ था, 5 बटे में क्या था, √ ये a - b और ये a + b, ये a - b, ये a + b, तो a - b और a + b सूत्र क्या होता है, a² - b²। और कभी भी अगर जो रूट का स्क्वायर किया जाए तो क्या होता है, √ कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि इसकी पावर भी तो 1/2 होती है और ये 2 से 2 कट गया, तो उत्तर क्या आता है, हमेशा x। तो यहाँ पे a² मतलब √10 का स्क्वायर और ये √5 का स्क्वायर, और ऊपर ये गुणे में है √10 + √5। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर रूट है तो रूट हट जाएगा, 5/10 - 5 गुणे में क्या है, √10 + √5। अब यहाँ से 10 - 5 5 हो जाएगा, तो 5/5 ये पूरा कट गया, क्योंकि 10 में से 5 गया, 5 ही बचेगा, 5 5 कट गया, ये बचा अपना √10 + √5, ये बचा। इसको ऊपर अगर जो यहाँ पे हम लिखें √10 + √5, इसके मान क्या दिए हुए हैं, क्या दिए हैं इसके मान, ये यहाँ पे देखो 10 का मान 3.162 प्लस इसका मान 2.236, दोनों का ऐड कर दें अगर दो, 6 2 8, 6 3 9, 2 1 3, 3 2 5, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, यहाँ पे यही तो बचा है और इसके मान रख दिए, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने क्या किया है एक बार फिर से सुन लीजिए। जो संख्याएं थी, क्योंकि हमको मान ये 2 दिए, तो बस हमको रूट में वो संख्याएं चाहिए जिनके मान दिए। अंत में देखो यही लेकर के आया हूँ मैं। कैसे लाए हैं, उसके लिए हमने क्या किया कि 20 दिया होता तो हम जानते हैं 5 और 4 का गुणा 20 होता है, इसका गुणा 10 और 4 का गुणा ये होता है 40,
5 को ऐसे ही रहने दिया, 80 को भी तोड़ दिया। 16 का वर्गमूल 4 होता है जो कि बाहर लिख लिया, 4 का वर्गमूल 2 होता है जो कि बाहर लिख लिया, 4 का वर्गमूल 2 होता है जो कि बाहर। फिर समान घात वाले पद जोड़ दिए और जो घट रहे थे वो घटा दिए, फिर प्रमेयीकरण गुणांक से गुणा करी और सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगर जो एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और इसको रिवाइज करके देखिएगा वीडियो को, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित करणियों को उनके परिमाण के अवरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पे 2 क्रमों का आपको ध्यान में रखना है, एक तो अवरोही, एक आरोही। अब यहाँ पे देखो एक ट्रिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, घटता क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। अब इसको ध्यान में कैसे रखें, एक तो ऐसे जिनको याद हो गया होगा वो याद हो गया, नहीं याद है तो देखो आरोही बड़ा है, देखो इसमें छोटा आया है, इसमें बड़ा आया है, तो बड़ा आ हमेशा बड़ा होता है, तो आरोही मतलब बड़ी आएगी संख्या, मतलब बढ़ता क्रम। ठीक है, और अवरोही में छोटा आ है, मतलब छोटा आ मतलब छोटी होती हुई संख्या, मतलब घटता क्रम। यहाँ से ट्रिक से याद रखेंगे। चलिए तो पहले संख्याएं लिखते हैं कौन कौन सी दी हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट 11वें का ए पार्ट देखते हैं। दिया है 3√2, फिर 6√3 और यहाँ पे दिया है 9√4। अब देखो पहले फर्क समझ लेते हैं। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जैसे अगर जो ये लिखा होता 6√4 और कभी लिखा हो 6√4, इन दोनों के लिखने में फ़र्क होता है कि ये वाला जो 6 है ना, ये रूट की पावर माना जाता है। इसका मतलब होता है कि 4 की घात है 1/6, लेकिन इसका मतलब होता है कि 6 गुणे है √4। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे। कभी भी रूट के ऊपर बिल्कुल नंबर अगर जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो उसकी 1 करके पावर है। जैसे खाली रूट लिखा होता है तो उसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2। तो यहाँ पे अगर जो n लिखा होगा तो इसकी पावर हो जाएगा 1/n। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर जो अंडर रूट में x दिया है, यहाँ पे n दिया है, तो x की पावर 1/n, ये फार्मूला होता है। आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना है। चलिए इन तीनों को हमको बताना है, इन तीनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखो कितनी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसमें इसका आपको बताना है अवरोही क्रम। अवरोही मतलब संख्याएं हमको बतानी है घटते हुए क्रम में। किस क्रम में? घटते हुए क्रम में। सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी कौन है, कैसे पहचाने? यहाँ तो 2 की घात रूट में 3 है और ये भी रूट में 3 है, इसकी घात 6, इसकी 9 है, तो पता ही नहीं चल रहा है। चलो तो इनको क्या करेंगे, सबकी घातें समान कर लेते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, तो लिखते हैं दिया है, क्या दिया है? 3√2। नीचे ही लिखते हैं ये और 9√4। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 1/3 अभी हमने बताया, इसको भी लिख सकते हैं 3 की घात 1/6 और इसको लिख सकते हैं 4 की घात 1/9। अब इसमें जो
घातों को देखें अगर जो, तो इसकी घात 1/3, इसकी घात 1/6, इसकी घात 1/9, तो इन तीनों में घातों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 9 दूनी 18 होता है, 6 तियां 18 होता है, 3 छक 18 होता है, 18 लासा ले ले तो इन सबको 18 में बदल लेना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/3, 2 की घात 1/3 गुणे 6/6, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 6/18। ठीक, यहाँ पे ये 3 की घात 1/6 है गुणे 3/3, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3/18। इसको भी ऐसे ही 4 की घात 1/9 गुणे 2/2, यहाँ पे 4 की घात 2/18। ठीक, अब देखो इनकी घात क्या है, बराबर है। और आपने करणी में घात में एक नियम पढ़ा होगा कि जो भी घात ऊपर लिखी होती है उसको हम अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों घातें क्या होती हैं, गुणा होती हैं। कैसे, x की घात अगर जो लिखा हुआ है n और उसकी घात लिखा हुआ है m, तो इसका मतलब होता है कि ये लिखा हुआ है x गुणे m। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान में रखना। जैसे अगर जो लिखा हुआ है 2 की घात 2 की घात 3, तो इसका मतलब है कि 2 की घात को 3 बार गुणा किया गया है। अगर जो आप इसको हल करेंगे ना तो ये गुणे में आएगा, 2 गुणे 3 आएगा, मतलब 2 की घात 6। देखो 2 2 4 2 6। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी ये गुणे में लिखा हुआ है। कैसे गुणे में लिखा हुआ है, इस बात को समझते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 6 की घात 1/18। इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3 1/18। इसको लिख सकते हैं 4 की घात 2 की घात 1/18। अब देखो इन तीनों में घातें क्या हो गई, समान हो गई है ना। अब इन तीनों को अगर जो हम यहाँ पे लिखें √2, इसको अगर जो हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 की घात 6, मतलब 2 की 6 बार गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 6 बार गुणा करनी है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो ये कितना आ जाएगा, 64 की घात 1/18। ठीक, ऐसे ही 6√3, ये कितना आ जाएगा, 3 की घात 3, तो 3 3 9 27 की घात 1/18। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, ये दिया हुआ है 9, इसको अगर जो हम लिखेंगे तो 16 की घात 1/18। अब इन तीनों में हम आसानी से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि सबकी घात समान है। तो जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी होगी और जो संख्या अंदर की छोटी होगी वो संख्या छोटी होगी। तो हम कह सकते हैं अतः अवरोही क्रम में संख्याएं बराबर। तो हम क्या करेंगे, 64 सबसे बड़ा तो 3√2 सबसे बड़ा, फिर 6√3 और फिर 9√4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यही आपको बताना था। आई होप यहाँ पे आपको देखो 2 नियम हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। एक तो ये वाला, ठीक, कि घात की घात क्या होती है, एक ये वाला, और एक भाग वाला भी आपको पता होना चाहिए। अगर जो संख्या समान है, घात अलग अलग है, तो घातें घट जाती हैं। और वैसे भी संख्या अगर जो ऊपर लेके जाएंगे तो घात -1 हो जाती है। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस पे चल के आपको और ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए।
और अगर जो समझ में नहीं आई है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है एक्सरसाइज 1D पे। तो अगर जो आपने 1D सॉल्व करी होगी अच्छे से, फिर तो ये आपने चुटकियों में कर दिया होगा क्वेश्चन, वरना फिर आपके तोते उड़ गए होंगे। क्योंकि जब आपका बेस कमज़ोर होता है तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप दीवार नहीं बना सकते। जैसे और सब्जेक्ट हैं उनको आप रट के याद करके कैसे काम का चला सकते हैं, लेकिन जो मैथ सब्जेक्ट है ना, इसको आप रट के काम नहीं चला सकते हैं। इसको आपको समझ के ही चलना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आप बिना नंबर सीखे जोड़ घटाना नहीं सीख सकते, पहले आपको नंबर पता ही होने चाहिए। इसी प्रकार से मैथ में आप किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, अगर आपका पहला चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है तो फिर आप बेकार हैं, फिर बाकी मैथ आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपने अभी तक 1D नहीं पढ़ी है तो उसको पहले सही से पढ़िए, उसके बाद